औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा क्वेश्चन बैंक का चौथा वीडियो है और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी दोनों को समझने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो है वो अनसीन पैसेज के ऊपर डिपेंड होगा और ये भी जो होगा तो ये 10 मार्क के लिए पूछा जाएगा। लेकिन इसका जो बी पार्ट होगा वो 5 मार्क के लिए होगा। लेकिन बी पार्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, हमें ये सवाल कोई भी कंडीशन में करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए के अंदर हमें 5 एक्टिविटी दी जाएंगी जिसे हम नॉन टेक्सचुअल पैसेज कहते हैं। इसमें हमें 5 एक्टिविटी दी जाएंगी। ये 5 एक्टिविटी किस तरह से होंगी हम उसको देखते हैं। पहला A1, A2, A3, A4 एंड A5। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम देख चुके हैं कि जो A1 जो है उसमें कौन कौन से सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। इसे हम सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ट्रू और फॉल्स पूछा जा सकता है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पूछा जा सकता है, या फिर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव पूछा जा सकता है, और रीअरेंज अ स्टोरी। इस तरह से ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। इससे पहले कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ये इसको डिटेल में समझ चुके हैं। एक्टिविटी नंबर A2 के अंदर हमें जो सवाल पूछे जाएंगे उससे कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी कहते हैं। इसके अंदर हमें कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव। इससे पहले हम देख चुके हैं वेव की शक्ल भी हो सकती है, कंप्लीट द टेबल पूछ सकता है, या कंप्लीट द चार्ट भी हो सकता है, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी ये भी हो सकता है, या WH टाइप क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है। यानी ये कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन होगा। इसके अंदर हमें 2 या 3, 4, 5 सेंटेंस हमें जवाब देना होगा। एक्टिविटी नंबर A3 जो है ये वोकैबुलरी के ऊपर डिपेंड होंगी, यानी हमारे पास में अल्फाज का कितना खजाना है, हम अल्फाजों को इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके ऊपर डिपेंड होगा। यूज योर नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी इस पर डिपेंड होगा। फाइंड आउट द वर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन से इट इज। हमें पैसेज के अंदर से वर्ब ढूंढने के लिए कहा जाएगा, या फिर एडजेक्टिव या फिर नाउन ढूंढने के लिए कहा जा सकता है, या फिर क्लासिफाई द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे उसे हम क्लासिफाई करने के लिए कहा जाएगा। पिक आउट द होमोफोन फॉर द फॉलोइंग, फिर हमें होमोफोन ढूंढने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद में जो हमारा A4 होगा, A4 हमारे ग्रामर के ऊपर डिपेंड होगा। अब ग्रामर के अंदर हम इससे पहले भी देख चुके हैं, इसके अंदर हमें कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं जो कॉन्टेक्चुअल ग्रामर के ऊपर डिपेंड होंगे। एड क्वेश्चन टैग हो सकता है, फ्रेम WH टाइप क्वेश्चन हो सकता है, चेंज द वॉइस हो सकता है, चेंज द नरेशन हो सकता है, चेंज द डिग्री हो सकता है। एक्टिविटी नंबर 5 जो है ये हमारे पर्सनल रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड होगा। ये बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। इसके अंदर जनरल तौर के ऊपर हमें एक्सप्रेशन सा हमारे ख्याल का इज़हार, हमारा क्रिएशन, यानी में हमें कहा जाएगा कि अगर आप इसकी जगह होते तो आप क्या कर सकते थे। इस तरह के सवाल हमारे से पूछे जा सकते हैं। इमेजिनरी टाइप भी हो सकता है, इमेजिनेशन टाइप भी हो सकता है। ये इससे पहले हम 5 भी एक्टिविटी को अच्छे से देख चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो खास तौर से देखने वाले हैं वो हमारा जो होगा ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी समरी। समरी किस तरह से हमें लिखना है, समरी होती क्या है, इसे किस तरह से लिखना चाहिए। इट इज़ अ शॉर्टन्ड वर्जन ऑफ अ पैसेज रिटन इन वंस ओन वर्ड्स। ये बहुत ही ज़्यादा मुख्तसर होती है, एक तेजी जिसे हम कह सकते हैं, और खुद के अल्फाज में से हमें लिखना होता है। आइए हम इसको समझते हैं। ये इक़्तिबास तो खुद के अल्फाजों में लिखा हुआ 1/3 हिस्सा होता है, यानी इक़्तिबास हम पढ़ लेते हैं पैसेज और फिर उसको हमें अपने अल्फाजों में लिखना होता है। समरी कैन बी यूज्ड। अब समरी हमें जो लिखना होता है हमें कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। ये खुलासा करते वक्त इस्तेमाल होने वाले कुछ नुकात दिए गए। पहले नुकात है टू सम द इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़ने के बाद में उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको जमा करना है। दूसरा है टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन कॉन्सेसली, यानी जो हम मालूमात जो जमा करेंगे वो मालूमात मुख्तसर होना चाहिए और जामे होना चाहिए। तीसरे वाला जो पॉइंट है टू स्टेट द मेन और इसेंशियल पॉइंट विदाउट एनी डिटेल एक्सप्लेनेशन। जो हम पॉइंट जो जमा करेंगे वो इसेंशियल होना चाहिए, ज़रूरी पॉइंट होना चाहिए, उसमें डिटेल जो एग्जांपल दी गई है उसके अंदर नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर मुनसिर होता है। बगैर किसी तफसील बयान के सिर्फ और सिर्फ खास और ज़रूरी नुकात को ज़ाहिर करना होता है। लेट अस टेक अ लुक एट द गाइडलाइन फॉर समरी। अब हम समरी करनी तो हमें कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर खास तौर से ध्यान देना है। रीड द पैसेज केयरफुली। सबसे पहले हमें पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। नोट डाउन मेन पॉइंट्स एंड कीवर्ड्स, और हमें जो उसके जो पॉइंट्स है, खास नुकात और उसके मरकज़ी अल्फाज जो है हमें उसके नोट करना है। उसके बाद यूज़ योर लैंग्वेज टू कन्वे द पॉइंट्स एंड आइडियाज। जो हम पॉइंट जो जमा करेंगे उसको हमें अपने खुद के अल्फाज में उसको बयान करने का है। नुकात और ख़यात को अपने खुद के अल्फाज में उसके बयान करने का है। चौथा गिव अ टाइटल, और हमें उसका फिर टाइटल देना, उसका उन्वान देने का है। पांचवा वाला पॉइंट यूज सिंपल इंग्लिश एंड शॉर्ट सेंटेंसेस, यानी जो भी हम ज़बान इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश में अगर हमें कर रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू में अगर हमें करना है तो उर्दू लैंग्वेज, तो हमें सादा सलीस और छोटे छोटे जुमले इस्तेमाल करना होता है।
डोंट यूज एग्जाम्पल्स, इलिस्ट्रेशंस एंड लॉन्ग फ्रेजेस, यानी हमें ज़्यादा मिसालें, ज़्यादा तमसील और ज़्यादा फ्रेजेस का इस्तेमाल नहीं करना है, लंबे मुहावरे, तमसील और मिसालों को इस्तेमाल नहीं करना है। यानी ये जो चंद बातें अगर हमने इसको ध्यान में रखे तो इंशाल्लाह हमारी समझ बेहतर तरीके से हो सकती है। ट्राई टू फॉर्म अ ब्रीफ लाइन, एकदम से हमें जो मुख्तसरन लाइन यानी मुख्तसरन सत्र बनाने की हमें कोशिश करना है, छोटे छोटे जुमले हमें बनाने की कोशिश करना है। यहाँ पर एक पैसेज है, इस पैसेज की इंशाल्लाह हम समरी करने की कोशिश करते हैं। आवर फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ नेचुरल वेल्थ कवरिंग 1/5 टू कंट्री लैंड एरिया। They supply the timber for the railways, building and furniture making. They also supply the fuel for cooking and the bamboo for paper making. Medicinal herbs also come from the forest. In the olden days, our wise men and philosophers had their ashrams in the forest. These ashrams were centers of knowledge and learning. Those sages had done an excellent job of maintaining our forest. So, we had a wonderful forest. Unfortunately, forests were ruthlessly cut down in the past few years. While the forests are disappearing, the demand for timber is growing. We must therefore protect and develop our forest. Vanamotsava is an important step in this direction. It is observed for a weekly in July every year. During this week, lakhs of saplings are planted throughout the country. This is being done to restore our disappearing forest. Still, deforestation poses a serious threat to forest on the earth. Deforestation causes soil erosion, sudden floods and global warming. अब ये हमें जो पैसे दिया, अब हमने इसका जो किया है उसकी समरी की है। फॉरेस्ट नेचुरल गिफ्ट्स ऑफ गॉड, ये टाइटल हो गया। अब उसको हमने जो पढ़े हैं, पढ़ने बाद में कुछ आइडिया हमने जो कलेक्ट किए थे उसकी मुनासिबत से हमने खुद के अल्फाज में लिखे हैं। द इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस लाइक टिम्बर फॉर रेलवेज, बिल्डिंग एंड फर्नीचर्स, मेकिंग फ्यूल फॉर मेकिंग बम्बू फॉर पेपर मेकिंग, herbs to make medicinal directly come from forest. So they are called important sources of natural wealth. Our sages had their ashrams in the forest, which were center of knowledge and learning. So our wonderful forests were protected by them in the past. But unfortunately, forests are disappearing due to various reasons. इस तरह हम समरी कर सकते हैं। अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है, जो बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर हैं, तो उनके लिए मैं ये बात बता दूं कि उनके लिए सादा सिंपल यही करना है कि हमें जो पैसेज है जिसमें बार बार जो वर्ड्स आ रहे हैं उसकी मुनासिबत से हम उसका टाइटल दे दें। टाइटल देने के बाद में कुछ सेंटेंस हम शुरू के लिख लिए, कुछ सेंटर में लिख लिया, कुछ लास्ट में लिख लिया। कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर होता है। वैसे अगर हमें देखा जाए तो इसका जो मेन जो तरीका जो मैं बता चुका हूँ, अगर हमें नहीं आता है, हमारी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर यही होगा कि पैसेज के अंदर जो वर्ड्स बार बार इस्तेमाल किए गए उसका हम टाइटल दे दें, और टाइटल देने के बाद में कुछ सेंटेंस शुरू के लिख ले, कुछ बीच में के लिख ले और कुछ फिर लास्ट में के लिख ले। इस तरह से ये हमारा समरी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। अल्लाह हाफिज़।